इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने यूज़र आईडी है हक हबीबी करके यूज़र आईडी है। मालूम ये करना चाहते हैं कि शाफ़ई इमाम के पीछे हनफी मुक़ल्लिद लोगों की नमाज हो जाएगी, हनफी मसलक के मानने वालों की, या नहीं। और उलमा जो बताते हैं कि अगर शाफ़ई मसलक के इमाम हनफी की रियायत करें मसलक की, तो ऐसी सूरत में नमाज तो हो जाएगी, मगर ये रियायत करने से क्या मुराद होता है। तो देखें, शाफ़ई सहीहुल अक़ीदा सुन्नी इमाम के पीछे हनफी मसलक की इमाम यानी हनफी मसलक के मुक्तदियों की नमाज हो जाएगी। और रियायत करने से मुराद ये होता है कि हनफी इमाम हमारे फ़राइज़ की और मुफ़सिदात नमाज वगैरह तहारत के ताल्लुक़ से अगर रियायत बरतता है, तो ऐसी सूरत में उनकी नमाज़ दुरुस्त यानी हमारी नमाज़ उनके पीछे दुरुस्त हो जाएगी। मसलन ये है कि शाफ़ई और हनफियों के अंदर बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं, वज़ू के ताल्लुक़ से भी और दीगर मसाइल के ताल्लुक़ से भी। तो अगर उनका कोई ऐसा मसला है कि जो हमारे नज़दीक वज़ू को तोड़ता है, या फिर हमारे नज़दीक ऐसी सूरत में वज़ू नहीं होता, तो अगर इमाम ने वही फ़ेल किया है तो उनकी नमाज और उनके पीछे शाफ़इयों की नमाज़ हो जाएगी, लेकिन हनफियों की नमाज़ नहीं होगी। इसकी मिसाल ऐसे कि जैसे असर के वक्त का ज़्यादा मसला पेश आता है कि जो शाफ़ई लोग होते हैं, अगर वो असर का वक्त नमाज जब खड़ी करते हैं तो हमारे लिए वो ज़ोहर का वक्त होता है। तो ऐसी सूरत में होता ये है, रियायत उस चीज़ को कहते हैं कि शाफ़ई इमाम ऐसी चीज़ पे अमल करे कि जिससे दोनों मसलक उसके अंदर शामिल हो जाएं, यानी दोनों मसलक के लिए आसानी हो जाए। इसका एग्ज़ाम्पल इस तरह समझे कि जैसे उनके नज़दीक ज़ोहर असर की नमाज़ दोपहर को 3 बजे लग जाएगी और ये टाइम 3 से 5 तक रहेगा। ये एक सिर्फ मिसाल है, ऐसा नहीं है कि हमेशा असर का वक्त जो है 3 बजे लगेगा। और हमारे हनफियों के नज़दीक असर की नमाज़ का वक्त 3:30 लगेगा, 3:30 से 5। तो रियायत अब इस चीज़ को कहेंगे कि अगर शाफ़ई 3 बजे असर की नमाज़ पढ़ने खड़ा हुआ, तो हनफी लोग उनके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारा वक्त अभी शुरू नहीं हुआ। वो वक्त शुरू होता है जब साया डबल हो जाता है, यानी हमारे मुताबिक समझें 3:30 बजे। तो अगर शाफ़ई इमाम हमारे लिए थोड़ी रियायत दे तो वो नमाज 3 के बदले 3:30 पढ़ ले या 4 बजे पढ़ ले, तो ऐसी सूरत में होगा ये कि 4 बजे नमाज़ पढ़ने से हमारा वक्त भी शामिल हो जाएगा और उनका वक्त भी शामिल हो जाएगा। तो इसे कहते हैं रियायत देना। अब क्योंकि वक्त 3 से 5 बजे तक है, तो इस दौरान कभी भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर 3 बजे पढ़ेंगे तो हम नहीं पढ़ सकते उनके पीछे, वो तनहा पढ़ेंगे। और अगर वो 4 बजे पढ़ेंगे तो भी 4 बजे उनका भी वक्त रहेगा, साथ में हमारा वक्त भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो इस तरह अगर इमाम इतनी रियायत देता है हमारे मुफ़सिदात नमाज में, हमारे फ़राइज़ में, ख़ास तौर से तहारत के ताल्लुक़ से, तो ऐसी सूरत में उनके पीछे नमाज हो जाएगी। अब जैसे मसे का लें कि हमारे नज़दीक 1/4 सर का मसा करना फ़र्ज़ है और उनके नज़दीक एक बाल पे मसा कर लेने से भी फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर इमाम साहब ने शाफ़ई मसलक के सिर्फ़ एक बाल पे मसा किया या सिर्फ़ इतना सा बालों पे मसा किया और यह हमारे नज़दीक 1/4 नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में उनके पीछे हमारी नमाज़ नहीं होगी। लेकिन इमाम साहब ने थोड़ी इजाफ़ा किया, उसके अंदर मसे में 1/4 करा या हाफ़ सर का मसा किया, तो ऐसी सूरत में क्योंकि हमारा मसा भी उसमें शामिल हो गया और उनका काम भी हो गया, तो अगर वो इतनी रियायत करते हैं यानी अपने मुस्तहब पे अमल करेंगे तो हमारा फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में उनके पीछे हमारी नमाज़ हो जाएगी। इसी तरह खून निकलने के ताल्लुक़ से कि अगर जिस्म से खून निकल के बह गया हालत नमाज में, तो हमारे नज़दीक नमाज जो है वो टूट जाएगी। अगर उनके नज़दीक नहीं टूटेगी तो उनकी नमाज़ हो जाएगी। या किरत अगर वो देख कर कुरान पाक सामने रख के करते हैं तो हमारे नज़दीक वो नमाज नहीं होगी। तो ये सारी रियायतें अगर इमाम शाफ़ई जो नमाज़ पढ़ा रहे हैं वो हनफियों के लिए इतनी रियायत को बरतते हैं कि मसा पूरे 1/4 सर का करते हैं और असर की नमाज़ वाकई थोड़ी ताख़ीर करके देर करके पढ़ाते हैं ताकि हनफियों का असर का वक्त भी आ जाए, तो ये मामला दुरुस्त है। उनके पीछे फिर नमाज़ पढ़ सकते हैं। और शाफ़ई मसलक के इमाम को करना भी यही चाहिए कि ख़ास तौर से सवाल केरला से ज़्यादा आता है। ग़ालिबन केरला में जो शाफ़ई मसलक के इमाम ज़्यादा हैं, जो इस तरीके के जितने सवाल हैं उसमें से 90% केरला वालों की तरफ से ही रहते हैं कि यहाँ जो लोग यहाँ काम करने केरला जाते हैं उनके लिए भी मसला दरपेश होता है कि वहाँ जो इमाम होते हैं वो शाफ़ई होते हैं, तो उनके पीछे नमाज हो जाएगी। तो ये सारी सूरतें हैं कि अगर वो हमारे तहारत के और मुफ़सिदात नमाज के और नमाज के फ़साद के जितने भी मामलात हैं उनकी रियायत बरतेंगे तो नमाज हो जाएगी। रियायत किस चीज़ को कहते हैं वो एक मैंने आपको मिसाल दे दी असर की नमाज से। इसी तरह अगर वो
छोटे हौज से वज़ू करेंगे या ऐसे कम पानी के अंदर हाथ डाल के वज़ू करेंगे, मसलन ये कि अगर एक बाल्टी के अंदर वो इसी तरह हाथ डाल के वज़ू कर लेंगे तो ये सारे मामलों में फिर हमारी नमाज़ उनके पीछे नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सारे मामले देखे ही नहीं कि कभी नमाज में खून बहा या नहीं बहा, लेकिन कभी वज़ू करते उनको देखा है कि वो चौथाई सर का या पूरे सर का मसा करते हैं और बाकी मामले भी कोई ऐसे नहीं है, तो फिर उनके पीछे जमात से नमाज़ पढ़ी जा सकती है जब तक अपनी आँखों से खुद कुछ ना देखा हो। बस वक्त असर का तो जाहिर सी बात है कि नज़र आ जाएगा कि अगर उन्होंने असर का वक्त लगते ही नमाज़ शुरू कर दी तो फिर हमारे लिए वो ज़ोहर का वक्त होगा। अच्छा, एक मसला दाढ़ी का भी इसमें बहुत ज़्यादा रहता है कि उनकी दाढ़ी 4 उंगल से 4 मुश्त 1 मुश्त से कम होती है, तो ऐसी सूरत में भी उनके पीछे नमाज हो जाएगी क्योंकि उनके लिए कोई वाजिब नहीं होता, उनके वहाँ सिर्फ सुन्नत और फ़र्ज़ है, वाजिब कुछ भी नहीं है शाफ़ई के अंदर गालिबन। तो इसलिए वहाँ जो दाढ़ी का रखना सुन्नत है, तो अगर उनकी दाढ़ी 1 मुश्त से कम होगी और बाकी सारे मामले वो तहारत के और वज़ू वगैरह के बिल्कुल दुरुस्त करेंगे तो हनफी मसलक के मानने वालों की नमाज़ उनके पीछे भी हो जाएगी। मगर बेहतर यही है कि हनफियों को चाहिए कि वह हनफियों के पीछे ही नमाज़ पढ़ा करें, कोई इमाम को तलाश लें या किसी को ऐसा फैक्ट्री व कारखाने वगैरह के अंदर इमाम मुकर्रर कर लें कि जो बाशरा हो, ताकि उनकी नमाज़ के अंदर कोई कराहत ना हो, शाफ़ई के पीछे पढ़ें। बिलफ़र्ज़ अगर कोई मसला नहीं है, सारे इमाम साहब उस चीज़ की रियायत बरत रहे हैं और इमाम साहब भी ज़ाहिर सी बात है कि जानते ही होंगे कि मेरे पीछे पढ़ने वाले हनफी मुक्तदी भी हैं, लिहाजा मैं इतनी रियायत करूँ कि अपने मसलक के अंदर इतनी थोड़ी छूट रखूं कि उनकी नमाज हो जाए, तो ऐसी सूरत में उनके पीछे नमाज पढ़ने में कोई हरज वाली बात नहीं है। पत्थर में असल लाले पुरनवार